आज का टॉपिक भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। हमारा टाइम हो चुका। भाई साहब नमस्कार। नमस्ते भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। 1 मिनट के लिए हम परमात्मा की याद में बैठते हैं। टाइम हो चुका, फिर हम अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं आगे। तो लंबा गहरा श्वास लीजिए और महसूस करिए ऐसे कि श्वास के साथ मैं अंदर और मैं बाहर। नाउ स्टार्ट प्लीज। लंबा गहरा श्वास। ओके, सभी सम्मानित सदस्यों का आज की मीटिंग में तहे दिल से स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनिया जी हैं, महावीर भाई साहब हैं, नीति जी हैं, पुरुषोत्तम भाई हैं, गरिमा जी देख रही हैं, प्रकाश जी हैं, 2 मेंबर हो रहे हैं, उनका भी स्वागत। तो टॉपिक में कुछ ज़्यादा लिखा हुआ ऐसा था नहीं, फिर भी पढ़ा तो होगा सभी ने। नीति बहन जी, पढ़ा था आपने टॉपिक आज का? क्या समझे आप? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते जी। क्या बिलेटेड समझे? हैप्पी बर्थडे। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे सर। भाई वो साहब। तो देखिए, वो शरीर की यात्रा है, उसके लिए आप लोगों ने बहुत प्यार स्नेह के साथ लिखा दिया। मैं समझता हूँ कि धरती पर जब आए हम तो जो रोल हमें मिला है उसको निभाना ज़रूरी है। तो संसारिकता में रहते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन जिए, वही हमारा प्रयास रहना चाहिए। संसारिकता का मतलब होता है कि लिप्त अवस्था, और आध्यात्मिकता का मतलब होता है निर्लिप्त अवस्था। यानी सब कर्म कर रहे हैं परंतु उसकी छाप हमारे पास नहीं है, निर्लिप्त है, उस पर कोई ज़्यादा हमारा जुड़ाव नहीं है, ज़्यादा मोह नहीं है, लालच नहीं है, भय नहीं है, सारी चीज़ जुड़ी हुई एक साथ ही है, एक शब्द से सारी जुड़ी हुई हैं। तो जब हम निर्लिप्त हो जाएंगे, ऐसा मानेंगे मैं अलग, शरीर द्वारा कार्य हो रहा है, अंतःकरण में मुझे निर्देशन मिलता है और मैं संसार के कार्यों में अपनी योग्यता के अनुसार पूरा करके ईमानदारी से फ्री होकर के फिर वापस अपने कुटिया में आ जाता हूँ। यानी काम करने के लिए शरीर का इस्तेमाल किया, फिर वापस बैक गियर लगा के बैक टू पेविलियन। ये एक अभ्यास की ज़रूरत है। काम खत्म होने के बाद जब फुर्सत मिले 2 मिनट 1 मिनट वापस अपने आप को चिंतन में डाल लो, अपने मनन पे ले आओ कि चलो बात खत्म हो गई। तो उसका अभ्यास से धीरे-धीरे ये शरीर से बाहर रहना, शरीर से अंदर रहने की प्रक्रिया में आपको आसानी हो जाती है। ज़्यादा कुछ कह भी गया, कुछ हो गया तो शॉर्ट टर्म के लिए तकलीफ होएगी, फिर होएगी नहीं। जैसे लगेगा मैं तो अलग हूँ भई, तो शरीर को कह के चला गया, बात खत्म हो गई। तो पैसे का नुकसान हो गया, कोई किसी ने ठगी मार ली, कोई कुछ और कर लिया, तो भी ज़्यादा देर तकलीफ नहीं होएगी, कोई बात नहीं, उसने ऐसा करना होगा करके चला गया। इसको हमें फ़ील करते रहना है। तो आपका टॉपिक को पढ़ा होगा बहन जी आपने, कैसा महसूस हाँ हुआ? जी।
भाई साहब जी, सभी अपने बहनों को, सिस्टर को नमस्ते जी। आपने जो लिखा है ना, वो ये जो अकेलापन है, ये हम्म, स्वयं की चॉइस का विषय है। ये हम्म, मुझे इतना मन में ये हो गया कि सच है, अपना चॉइस का विषय है ही कि किस हम्म, तरह का जीवन शैली में रहना है। हम्म, राइट, राइट है ये। हम लोग, मैं खुद ही सोचेगी कि कैसे राइट है ये। तो हम्म। उसके लिए ज़रा और आप थोड़ा और अच्छी तरह से बताएंगे तो मुझे अच्छा हो जाएगा। थैंक यू भाई साहब। ऐसा होता है जैसे हम परिवार में रह रहे हैं, तो हम्म, परिवार में मान लो 4-5 सदस्य हैं, फिर उसके बाद उनके आगे रिलेटिव्स हैं, फिर उसके बाद और संबंध हैं, तो 20-25-50 लोग, 100 लोग भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपना मित्र मंडली होती है, अड़ोसी पड़ोसी होते हैं, जहाँ रह रहे होते हैं हम, वर्क प्लेस पे काम करने वाले कुलीग्स होते हैं। ये सारा संसार है हमारा। मान लो 500 लोगों का संसार है जिसको हम जानते हैं या जिनके संपर्क में हम आते हैं जीवन में हम। तो वहाँ पे कभी ऐसी स्थिति आती है जब खुद को कुछ खुद के नुकसान हो जाता है खुद का, या खुद को तकलीफ हो जाती है, या खुद के ऊपर कोई आक्षेप लग जाते हैं, या खुद किसी लेवल पे आकर के अपमानित हो रहा होता है, या आर्थिक नुकसान में आ जाता है, तो उस स्थिति में वो अकेला हो जाता है। उसको सपोर्ट करने वाले बहुत कम लोग होंगे। तो ऐसी स्थिति का मतलब क्या निकला, यानी सपोर्ट कब मिली, जब आपको उस स्थिति में सामने वाला मदद करने जिसको चाहिए थी वो नहीं कर पाता, तब आदमी लगता है मैं तो अकेला हूँ। तब वो विषाद में गिरता हुआ, दुखी तकलीफ की झेलता हुआ बोलता मैं तो अकेला हूँ, मेरा कोई है ही नहीं। ऐसा हम अक्सर सुनते हैं आसपास के लोगों में, मित्र मंडली में देखते हैं ना, मेरा कोई नहीं यार, सब अपना अपना काम, जब मैंने बहुत कुछ किया और मेरे को जब जरूरत पड़ी तो मेरे साथ कोई आया नहीं। तो वो जो अकेलापन है ना, मेरा भाव उससे अलग है थोड़ा। संसार में तो हम उस अकेलापन तो उसी को कहेंगे, कोई अकेले है बेचारा, कोई है ही नहीं, कोई ना। हम देखते हैं कि पति एक्सपायर हो गया, पत्नी अकेली रहेगी, बेटा था बेटी थी वो भी चले गए, एक्सपायर हो गए, कोई रह नहीं गया, तो अकेला जीवन में कैसा किया जाए, वो अकेलापन। या अकेलापन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सब कुछ है पर तू वैल्यू नहीं है घर में, तो पूछता नहीं है उसको, सब अपने काम में मस्त हैं, किसी के पास समय नहीं है उसके पास बैठने का। बुजुर्ग लोग हो जाते हैं, उसको क्या आवश्यकता है, कुछ खाने पीने की बात है, कुछ नहीं है, इसको भी अकेलापन कहते हैं। अब अकेलापन एक अभिशाप का रूप है संसार में रह करके, क्योंकि अधिकांशतः हमें कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। जब तक हम जिंदा हैं हमारे साथ बात करने का चाहिए, कोई दिखना चाहिए, कॉन्फिडेंस का लेवल बना रहता है, भय से मुक्त रहता है, सिक्योरिटी फील करता है। परंतु ये चीज़ें तो सब ठीक हैं, जो शाश्वत सत्य है वो कभी अकेला है ही नहीं। न वो जन्मता है, न मरता है, न कभी खराब होता है, न कटता है, न कुछ उसका कोई बिगड़ता है, न उसको बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। वो वो अकेला ही तो है, वो भी तो शरीर में अकेला ही है। सबके शरीर में है, शरीर की उम्र फिक्स है, उसकी उम्र फिक्स नहीं है। शरीर शमशान घाट की ओर जा रहा है, वो तो नहीं जा रहा, वो देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। परंतु ये जो मतलब ऐसा कहेंगे कि बिना ध्यान के या बोध रहित हम जीवन जी रहे हैं, अगर बोध आ जाए कि मेरा शरीर स्वतः जा रहा है शमशान घाट, इसकी यात्रा चल रही है, लगातार चल रही है, क्योंकि जितना हम भोजन खाते हैं उसको पचाते हैं, फिर उसको एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो फिर उसको आगे शरीर के लिए भी जरूरत है, और फिर शरीर धीरे धीरे अपने शिथिलता की ओर बढ़ता है। परंतु साथ में अगर बोध ये भी हो जाए कि मैं स्वयं शाश्वत इसके अंदर मौजूद हूँ, तो फिर अकेलापन काहे का। और उस सत्ता के साथ मैं बिल्कुल अंग संग जुड़ा हुआ हूँ। और वहाँ किस प्रकार का अकेलापन, परमात्मा का संग को भी तो आप मान सकते हैं ना, परमात्मा मेरा दोस्त है, परमात्मा मेरा सहयोगी है, हर तरह से उसके साथ आप अपने पिता के रूप में, माता के रूप में कैसे भी आप जोड़ सकते हैं अपने संबंधों को। तो वो अकेलापन की परिभाषा नहीं रह जाती। फिर आध्यात्मिकता में हमें सबके बीच में रहते हुए वन वे ट्रैफिक की तरह रहें, जो मेरा खुद का अनुभव है। उम्मीदें मत करिए, आप काम करते रहिए,
जो भी समझ में आपके आए, जितना आपकी हैसियत है करके उसको बयान नहीं करना, बखान नहीं करना, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी, बताना भी नहीं है, वॉलंटरीली करते जाइए। कोई कहे आपको तो करें, वो तो बात दूसरी होगी, बिना कहे कुछ कर सकते हो तो पहले से कर दीजिए, और उम्मीद मत करिए कि उसके बदले में मुझे धन्यवाद भी देगा कोई। अगर ऐसी स्थिति में हम रहते हैं तो हम क्या हो गए, दिव्य अकेलापन में रह रहे हैं वहीं पे। अकेलापन तो है, सभी के पास है, तो जब तक आप दे रहे हैं तब तक आपको महसूस नहीं हो रहा। जिस दिन आप देने लायक नहीं रहेंगे तब महसूस होगा कि मेरा कोई भी नहीं है। तो उस वक्त जो दुख तकलीफ होगा उसको अकेलापन की दृष्टि से मानेंगे आप, तो वो ना आए, वो स्थितियां ना आए। जब आपने किसी से कुछ उम्मीद रखी नहीं लेने करने की, या किसी प्रकार की कोशिश करनी चाहिए खुद का मैक्सिमम कार्य खुद ही किया जा सके, तो आप यकीन करिए दो बातें होंगी। एक तो आप हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे, और कुछ लोगों की ना टेंडेंसी होती है कि कुछ पैसे संभाल के रख लो, कुछ धन संपदा, जिससे क्या है जब हम बुजुर्ग होंगे, बुढ़ापे में हमारे को कोई सेवा नहीं करेगा, तब हमारे वो जरूरत पड़ेगी हमारे को, तो वो काम आएंगे पैसे। इस भावना के तहत अधिकांश लोग कुछ पैसा रखते हैं सीक्रेट संभाल के, बच्चों से बचा के रखते हैं ना और अंतर्गतवा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से वो घटना वापस घटती है। वो बीमार होते हैं और बच्चे सारे भाग जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं, और वो कहता है मैं पैसे को क्या करूं, मुझे तो जरूरत है बंदे की। तब ज़्यादा दुख होता है। अपने आसपास बहुत लोग मिल जाएंगे, बच्चे विदेश चले गए, कहीं बाहर चले गए, और पैसा उन्होंने इकट्ठा कर लिया सिर्फ इसलिए कि मेरा कोई इलाज करा देगा, पर कौन कराएगा इलाज? आपको तो बंदे रखने पड़ेंगे, अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो वो आपने जो शुरू में गलती की, या जिस किसी ने भी की, मैं ये पैसे संभाल के इसलिए रख रहा हूँ ताकि मेरे बुढ़ापे में मेरे को इस तरह जरूरत पड़ेगी, वो गलत हो गया। क्यों नहीं ऐसा मानते कि मेरे को आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, मैं बिल्कुल स्वस्थ रहूंगी अंत तक, अंतिम क्षण तक चलते फिरते अपनी मर्जी से शमशान घाट जाएंगे। लोगों को साथ ले जाना हो तो ले जाएंगे, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था का बंदोबस्त कर देंगे, किसी का कुछ लेन देन करना है तो जो मैंने कमाया है उसको बांट देंगे, और उसके बाद बिल्कुल निवृत्त होकर के, बिल्कुल दिमाग से संसार की बोझ हटा करके, और अपने जठराग्नि को माध्यम बना करके बिना लकड़ी के अपने शरीर को 5 तत्वों में व्यक्त कर सकते हैं। तो वो है दिव्य अकेलापन। आप इस मोड पे भी रह सकते हैं अगर प्रयास मन ही मन रोज संकल्प लेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम वैसे ही हो जाएगा। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जब 5 तत्व जुड़े थे गर्भ काल में, तब कोई आवाज होना, किसी प्रकार का कोई घटना घटने वाला कोई खेल होना, ऐसा तो था ही नहीं। जिस प्रकार वो जुड़े थे और एक पिंड का रूप लिया, वैसे के वैसे व्यक्त हो जाते हैं। ये सुप्रीम डॉक्टर सर्जन जो सुप्रीम सत्ता है, प्रकृति है, उसने व्यवस्था कर रखी है। हमें पता नहीं है, भूल गए हैं, इसलिए क्या है कि डरते हैं इस बात पे भी कि हमें कोई ले जाएगा कौन, मेरे को उठा के कौन लेके जाएगा जब अंतिम समय आएगा। तो वो सबसे बड़ी कमजोरी, जिस वजह से आदमी निर्बल होता जाता है, और आदमी चाहता है मेरा कुछ साथ मिले, कोई साथ रहे। ये मानवीय कमजोरी है। समाज के निर्माण के दौरान ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। अभ्यस्त हो चुके होते हैं ना समाज में रहने के लिए। जंगल में रहना पड़ जाए 2-3 महीने के लिए, 4 महीने 6 महीने के लिए, तो वहाँ पे मेरे को लगता है आदमी रह नहीं पाएंगे वो लोग जो ज़्यादा अभ्यस्त हो गए संसार में। जबकि सबसे ज़्यादा मज़ा वहीं आएगा अगर जो ध्यान साधना वाला इंसान है, तो वो अपने दिनचर्या को वैसे फिट कर लेगा, और वहाँ रह करके प्रैक्टिकल कभी करना हो तो करके देखना भी चाहिए। 7 दिन के लिए जंगल चले गए बिना किसी सपोर्ट के, और वहाँ पे अपना व्यवस्था करके देख ली, टेंट में रह लिए, और 7 दिन का भोजन व्यवस्था कर ली, तो क्या होगा कि मन की जो स्पीड है विचारों के आने की, वो कम हो जाएगी। बेसिकली जो अकेलापन का भय रहता है, या अकेलेपन की वजह से उत्पन्न परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो सिर्फ मन के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। आपने मान लिया है ऐसा कि मैं ऐसा हूँ तो बस फिर हो गए। आपने मान लिया कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो नहीं हुए। आपने मान लिया कि भी ऐसी घटना घटेगी तो घट जाएगी। यानी मन इतना स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी का फ्लो वहीं हो जाता है। जैसे ही आप किसी
पर्टिकुलर विषय पे चर्चा करेंगे, जैसे हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी सारी चेतना एक विषय पे टिकी हुई है। जैसे जैसे हम समझेंगे इस चीज़ को, तो अकेलापन हमारा दिव्य अकेलापन में कन्वर्ट हो जाएगा। आप देखिए, कुछ लोग मकान बनाते हैं अपना रहने के लिए, शरीर को रखने के लिए एक मकान बनाते हैं, आत्मा को रखने के लिए तो परमात्मा ने हमें शरीर दे दिया, पर इसको रखने के लिए मकान बनाते हैं ईंट पत्थरों का, उसकी उम्र होती है उसकी भी। तो बनाते तो कुछ लोग तो क्या करते हैं, भीड़ के अंदर अपना मकान तय करते हैं, ये आबादी है, रेजिडेंशियल इलाका है, सिक्योरिटी है, वगैरह वगैरह। कुछ लोग बिल्कुल एकांत में कहीं चले जाते हैं, आधा किलोमीटर दूर शहर से, वो अपना मकान बना रहे होते हैं, तो लोग उनको बोलते हैं ये कहाँ आगे जुआड़ में बैठ के आकर के। परंतु वो लोग होते हैं जो एकांत पसंद होते हैं, जो अपने आप को सिद्ध करने में लगे होते हैं, उनको किसी दूसरों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते, वो लोग होते हैं। और उनकी वजह से वो मोहल्ला कीमती हो जाता है, उनकी वजह से वो सारा जो एरिया है डेवलप हो जाता है और सबको परिणाम अच्छे मिलते हैं, तो फाउंडेशन वो बनते हैं। ऐसा ही कुछ जीवन में होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, अकेलापन से मतलब है हमें होशपूर्वक अकेलेपन को विदा करना है नहीं, अकेला कोई भी नहीं है। इस वक्त भी हम बैठे हैं ना, तो जो लोग सोच रहे हैं कि अकेलेपन की बात, तो आप विचारों के साथ जुड़े हुए हैं तो भी अकेले कहाँ हुए। आप बैठे हैं, विचार आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अकेला कहाँ से, अकेला तो हुए नहीं ना आप। अब उन विचारों की दिशा को बदल दीजिए। वो विचार कहाँ के आ रहे हैं, संसार से संबंधित आ रहे हैं, जो व्यवहार आपने किया पास्ट काल में उसके द्वारा आ रहे हैं, या उससे उत्पन्न कोई भ्रांति है तो भविष्य की तरफ चिंता का कारण बनते हैं, वो विचार आ रहे हैं। तो आप अकेले तो रहे नहीं ना, आप तो, हाँ वो दिखाई नहीं दे रहा, परंतु जो दिखाई दे रहा है कि मेरा बहन है, मेरे भाई है, मेरा संबंधी है, ये बात अकेलेपन का जो शब्द का मीनिंग वहां तक ही सीमित है। परंतु मैं आगे की बात कह रहा हूँ कि हम लोग विचारों की वजह से अकेले नहीं रह पाते, और इन विचारों की दिशा को अगर हम अपवार्ड कर दें, अपलिफ्ट कर दें लंबे गहरे श्वास के माध्यम से, ध्यान से, तो हमारी चेतना में जागरण की स्थिति उत्पन्न होती है, वो डेवलप होती है। तो हमें लगेगा कि इस विचारों का कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़ा हुआ रूप देखने को मिलता है। तो उस कंडीशन में विचारों की क्वालिटी बदल जाएगी। विचार जो आएंगे वो संसार के ना करके ब्रह्मांड के आने लग जाएंगे, शक्तियों के बारे में आने लग जाएंगे, खुद के बारे में आने लग जाएंगे, खुद की योग्यता, खुद के अच्छे गुण, जो गुण हैं, अच्छे बुरे जो बातें, वो दिखने लग जाएंगी। तो अपनी क्वालिटी को भी अगर चिंतन करता है, धीरे धीरे क्या होगा कि सप्रेस हो जाएगा सारा का सारा। और फिर एक क्षण ऐसा भी आ जाता है जब उसको लगता है कि मैं वास्तव में ये अकेला हूँ, यानी वो क्षण होता है विचारों से जुड़ा हुआ। वो स्थिति ध्यान से प्रकट करनी है, और उसका अगला चरण जो होता है वो लगता है कि परमात्मा मेरे साथ ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, वही खुद भी तो श्वास के ऊपर टिक जाता है आकर के बाद। तो श्वास अब आ रहा है जा रहा है, तो अभ्यास हम करते आ रहे हैं भी, हम खुद ही श्वास ही हम हैं। हम शरीर से बाहर निकल गए, बात खत्म हो गई, शरीर से अंदर आ गए, बाहर चले गए। यानी अभ्यास, अपने स्थूल मकान की बात करते हैं तो स्थूल शरीर से भी अभ्यास करके अपने अकेलेपन को विदा कर सकते हैं, जो कुछ भी तथाकथित अकेलापन है ऐसा मानते हुए। तो थैंक यू भाई साहब, थैंक यू वेरी वही मच। बात आपको मैं आप तो भाग्यशाली, मैं आपने भाग्यशाली आपके जैसे अच्छे विचार जो मन में मुझे आए वो क्लियर हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू आपने भाई जीवन को बड़े संघर्षों से निकाला हुआ है। तो अब आपको जब कभी जरूरत होती है तो कभी लगे ना कि मैं अकेली रहेगी, मेरा कोई नहीं, तो अकेला मत समझना। परमात्मा सत्ता आपके साथ है, और आप उनसे भरपूर, ज्यादातर की क्षमता आपकी ज्यादा देने की, इसलिए देवता बन के रहना होता है। देने की ही क्षमता होनी चाहिए ना, लेवता थोड़ी बनना है हमें। जनरल लेवते लोग होते हैं ना, ये ले लो इधर से, ले लो उधर से। देवता मतलब देने वाला, तो देने वाला परमात्मा ने हमें बनाया है, तो उस तरह से हमें बन के रहना, तो हमें अकेलेपन का भय खत्म हो जाएगा, नहीं रहेगा। तो अब आप जो है आज की मीटिंग को और बढ़ाते हैं आगे। बहन जी ने तो अच्छा प्रश्न पूछा था। जय श्री जुड़े हुए हैं, जी स्वागत है आपका। आप अपनी बात कहिए, टॉपिक तो पढ़ा ही होगा आपने, उसमें कुछ ज़्यादा था नहीं लिखने वाला, पर आपने जो अपने जुगाड़ कहने की बात है इसके बारे में कहिए। जी। मैंने मतलब अकेलेपन के बारे में
कहाँ गया? हाँ। अकेलापन जो होता है ना, वो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो दूसरे मीनिंग में बहुत ही, दूसरे वे पे देखा जाए तो बहुत ही घातक होता है। और मेंटल प्रॉब्लम उससे क्रिएट होता है और वो जाकर के फिर फिजिकली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और जब हम ध्यान करते हैं तो उससे अकेलेपन का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ध्यान के साथ जब हम अकेलापन महसूस करते हैं, उसका मीनिंग एकदम डिफरेंट हो जाता है। उस अकेलेपन से हमको एंजाइटी हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, फिर हम बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, दुनिया भर की बीमारियां, मतलब बहुत चिंतन चलता है, उल्टा सीधा नेगेटिव। तो फिर वो अकेलापन अलग होता है। लेकिन जब हम ध्यान के साथ अकेलापन को महसूस करते हैं तो लगता है, तो वो महसूस नहीं होता, मेंटल रिलैक्सेशन महसूस करते हैं उस समय हम। और ध्यान करने से हमें माया नहीं घिरती। जो माया, जो छोटी छोटी जो चीजें हमको डगमगाती हैं, वो हमें मतलब हिला नहीं सकती, डगमगा नहीं सकती। और हम विचारों के साथ रहना सीख जाते हैं। इस समय ध्यान करने के बाद हम विचार करते जरूर हैं, क्योंकि विचार तो आएगा ही, सवाल ही नहीं उठता कि हम खाली जीरो नहीं हो सकते हैं। विचार चलते हैं लेकिन पॉजिटिव थॉट्स आते हैं, हम उससे विचलित नहीं होते, परेशान नहीं होते ध्यान के साथ जब हम अकेलापन महसूस करते हैं। और ध्यान करने से हम भीड़ में भी विचलित नहीं होते। भीड़ में भी जा रहे हैं तो हमें अच्छा मतलब अकेलापन महसूस करते हुए भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करते, खुश हो जाते हैं और पॉजिटिव रहते हैं। ये वो नहीं लगता कि हमें ये है, भीड़ है, ये है, वो नहीं, हम जहाँ हैं वहीं पर एडजस्ट करने लग जाते हैं। जब हम ध्यान करने मेडिटेशन के बाद जब उस समय भी अकेलापन महसूस करते हैं पॉजिटिव वे पे, फिर ध्यान से हम अपने आप के साथ जुड़ते हैं। सबसे बड़ी बात है, हम अपने आप के साथ रहते हैं ध्यान करने के बाद। अकेलापन वो नहीं रहता, रहते तो हम अकेले हैं, लेकिन हम अपने लिए भी बहुत कुछ जुड़ जाते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ, जो भी है हम पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। फिर जब हम अकेलापन महसूस करते हैं तो लगता है कि लोगों के साथ जुड़ाव जरूरी है। वो अकेलापन, उस अकेलेपन में जहाँ पर हमको एंजाइटी आती है, तो उस समय ये लगता है कि नहीं, हम लोगों के साथ कोई नहीं है, हम तन्हा हैं, हम अकेले हैं, हमारा कोई नहीं है। जो हम ये भाषा बोलते हैं तो ये सब खत्म हो जाती है। फिर हम यहाँ पर इस आध्यात्मिक जो ध्यान हम करते हैं उसमें हमको लगता है कि अकेलापन जो है वो दिमाग का खेल है। दिमाग से हम अकेले होते हैं, मन से हम अकेले होते हैं, बाकी ऐसे अकेलेपन नहीं होते। और ये जो अकेलापन है वो हमें सुकून और आनंद देता है। और ये अकेलापन हम जब चिंतन करते हैं तो हमें परमात्मा से जोड़ता है। तब हम महसूस करते हैं कि नहीं, अभी हमारा कोई नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा भगवान है, हमारा परम पिता परमात्मा है जो हमारे साथ है, हम अकेले हैं ही नहीं। अब तो यही लगता है कि जो कर रहे हैं, जो कर रहा है ऊपर वाला कर रहा है, इट्स मतलब अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है। पहले बहुत ज्यादा विचलित होते थे, बहुत परेशान होते थे, छोटी छोटी बात पे एंजाइटी, न जाने क्या क्या हो जाता था, झगड़ा मतलब दिमाग का खेल होता रहता था, अंदर अंदर घुटन, बीमारी, दवाई, ये खाओ, सर दर्द। तो अब इन सब से तो बहुत ऊपर हो गए हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अकेलेपन की भावना के साथ बैठते हैं तो जो बातें आपको परेशान करती हैं उस पर चिंतन करके आराम भी हम पाते हैं। परमात्मा मेरे साथ है और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी अच्छा होगा। तो ध्यान, ध्यान से ही होगा। लेकिन ये सब तो हम अकेले नहीं हैं फाइनली। बहन जी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। आपने नोटिस किया होगा, जब हम सूक्ष्मता की बात करते हैं तो जो हम हैं वैसे ही तो कुछ होगा। शक्तियां तो सूक्ष्म होती है ना। जी जो हम हैं, हम जी, का मतलब एनर्जी। मैं एनर्जी, शरीर जी नहीं, शरीर तो जी सबके अलग अलग है। जी एनर्जी, जी ये एनर्जी, सबकी एनर्जी टेम्परेचर 98.6 डिग्री सबका एक जैसा ही है। जी तो हम जब बात करेंगे तो ऐसे ही तो बात करेंगे, हम सब बहन भाई हैं, सब एक जैसे हैं। और हमें अगर देखें दूसरी दृष्टि से तो
परमपिता परमात्मा जिसको सत्ता बोलते हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं, सब उसके बच्चे हैं जी। ये विनम्रता से स्वीकार करने की बात हो गई। परंतु इसके ध्यान के अंदर आते आते एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि लगता है कि मैं ही वो हूँ, भेद ही खत्म हो जाता है। और ऐसी स्थिति में वो भीड़ के अंदर रहता हुआ भी कोशिश करेगा अपना दायित्व निभाए और वहां से फ्री हो जाए जल्दी से, वहां ज्यादा रुक नहीं पाएगा, ऐसे लोगों के बीच में बैठ नहीं पाएगा जहां पे इस प्रकार की गतिविधियां नेगेटिव में चल रही होंगी, क्योंकि वो कंटेंटेड होगा अंदर से, खाने पीने से लेकर के, व्यवहार करने से लेकर के, पूरे दिनचर्या को ऐसे बना लेगा, बन जाएगी कि वो उसके इशारे पे सारे कार्य स्वतः हो रहे होंगे। नंबर ऑफ थॉट्स की जो प्रक्रिया वो कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ध्यान का मतलब ये हुआ होश पूर्वक जिंदगी के साथ में जीते हुए अपने आप को वैसा ऑब्जर्व करते रहना कि मेरा शरीर काम कर रहा है और मेरे द्वारा करवाया जा रहा है और मेरे को आदेश कहीं से प्राप्त हो रहे हैं, और संसार से प्राप्त हो रहे आदेश संसार का काम हो गया, परमात्मा से प्राप्त होते हैं परमात्मा का काम हो गया, खुद का लग रहा है खुद का हो गया, मन के द्वारा हो गया, शरीर के रिश्ते द्वारा हो गया, डायरेक्ट अचानक कुछ घटना घटती वो हो गया। तो उसमें हम साक्षी बनकर के बिल्कुल ऑब्जर्व करते रहे ना कि मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं खुद नहीं हूँ, इसमें हो रहा है ये। तो ऐसा क्रेडिट नहीं ले सकते, क्रेडिट लेते तो गड़बड़ हो जाती है। मैं कर रहा हूँ कहना ठीक है, परंतु कहना क्या है, इसके भाव में जाएंगे तो लगेगा करवाया जा रहा है। भाई इतनी ऑब्जर्वेशन रहनी चाहिए, यही है जीवन का सार, जिसको हम ध्यान और ये अकेलेपन। तो अकेलापन का मतलब है आदमी किसी भी हालात में रहे ठीक ठाक रहे, मेंबर 4 हैं तो भी ठीक रहे, 1 है तो भी ठीक रहे, 50 है तो भी ठीक रहे, हलचल मन में किसी प्रकार की ना हो, यानी उनका प्रभाव मस्तिष्क पर हमारे मन के किसी भी तारों को ना झक जाए, बिल्कुल स्थिर रहे, अपना म्यूजिक निकालते चलते रहते, डिस्टर्बेंस हो जाती है वो ना हो, तो एडजस्ट करने की बात आती है। अब चेहरा वैसे बन जाएगा देखना, तो फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड, जैसे जैसे विचार आपके आते हैं वैसे वैसे चेहरे पे भाव, वैसे नेगेटिव ज़्यादा है झुर्रियाँ जल्दी बढ़ जाती हैं, झुर्रियाँ कब पड़ती हैं, जब नेगेटिव ज़्यादा चिंतन चल रहा होता है तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और अगर ठीक ठाक पड़ रहा है तो इसका मतलब है विचार सकारात्मक चल रहे हैं। मजा तब है हर परिस्थिति के अंदर सकारात्मकता को ढूंढना और अपना दायित्व ढूंढना, मेरा रोल क्या है इसमें, बस ये सच्चा अकेलापन मानता हूँ इसको मैं। और फिर भूल जाओ करके, याद नहीं रखना कि ऐसा हो गया, घटना घट गई, बात खत्म होगी। तो बहन जी आपका शुक्रिया, बने रहिए। शायद बहन जी ने प्रश्न कुछ रेज करने की बात कही है, हैंड रेज किया, पूरी बहन जी, शायद जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। नहीं भाई साहब, प्रश्न नहीं, एक्चुअली आज मैं सोच रही थी कि आज मैं बोलूंगी नहीं, सुनूंगी। कहीं जाकर आई तो बड़ा आज मैंने पढ़ नहीं पाई, थोड़ा ट्रैवल कर रही थी, लेकिन जैसे अकेलेपन का सुना तो मुझे ऐसे लगा कि मतलब मेरी बोलने की इच्छा हुई है कि अकेलापन पिछले 10 साल मेरा सफर अकेलेपन से एकांत का है। अकेलापन तो मैंने, ये जो मेरी जर्नी थी इससे मैंने ये चीज सीखी कि अकेलापन हमारे शरीर की शारीरिक रूप में हमारी कमजोरी और आत्मिक रूप में हमारी ताकत है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैंने 10 साल पहले जब मेरे इन लॉज की डेथ होगी 1 साल के अंदर, तो मैं पिछले मेरे 15-20 साल उनको डेडिकेटेड थे, तब मुझे अकेलापन महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि मैं क्या करूंगी उनके बिना, तो 3-4 साल उस फेज में रही। जैसे मैंने अभी जयश्री जी का सुना कि कष्टकारी होता है, और अकेलापन से मैं जब एकांत में आई तो मैंने कई बार पिछली यात्रा को अपना एक बार उसमें फिर से गई मानसिक रूप से, तो मुझे समझ आया अकेलापन केवल एक हमारी आत्मा जब लो एनर्जी के रूप में होती है ना, तो वो अकेलेपन में जकड़ जाती है, जिसमें वो लो फील करता है, और वो कुछ भी नहीं, केवल हमारे विचारों की दिशा है, विचार भी नहीं, वो जिस दिशा में जा रहे हैं हमारे विचार, उससे ये एंजाइटी और डिप्रेशन होता है। और जैसे ही हमारे जब विचारों की दिशा बदलती है, मैंने यहाँ संसार में ये चीज मैं अक्सर जब अपने आप से बात करती तो मैंने रियलाइज किया कि अकेलापन तब ज्यादा महसूस होता है जब सोसाइटी में जाते हैं, हमें लगता है कि उसकी बड़ी पूछ है, उसको पूछा जा रहा है, उसको इज्जत सम्मान मिल रहा है। तब मैं भी ये सोचती थी कि ऐसा उनके साथ है, मेरे साथ क्यों नहीं। तब मेरा ध्यान इस बात पे गया कि
ज्यादा पूछ, अगर हम इस शब्दों में बोले, स्पष्ट शब्दों में, तो क्या ज्यादा पूछ केवल उन लोगों की नहीं है, पूछ उन लोगों की है जो दूसरों को वो इज्जत और रिस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो लोग कमजोर होते हैं जो दूसरों से इस चीज की इच्छा या कामना रखते हैं कि वो मुझे पूछे। बहुत सही कह रहे हैं आप। जब हम कर्ता के रूप में आते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगा कि संसार को जरूरत उन लोगों की है जो दूसरों को फिजिकली या इमोशनली सपोर्ट करे, मतलब जो दूसरों को पूछे, प्यार के दो शब्द हो जाए, कोई जरूरत है, हम केवल किसी से कोई बात करें, तो वो इंसान सामने वाले के लिए बड़ा जरूरी हो जाता है, क्योंकि सब इतने इस वक्त कमजोर मानसिक रूप में, जो आज के समाज की दशा है, वो सब लोग इधर उधर भटकते हैं, उनको केवल एक वैसा साथ चाहिए कि जो उनको थोड़ा मानसिक संबल दे सके। तो जरूरत, अगर आपको ये लगता है कि आपकी जरूरत हो, आपकी इंपॉर्टेंस बने, तो आपको करवाना नहीं है, आपको दूसरों के लिए कर्ता बनना है। और इसके स्वरूप में आपको जो चीज मिलेगी ना, जो ताकत मिलेगी, वो आपके एक अकेलापन से एकांत की ट्रेवल होगी। आपको खुद को समझ आएगा, जब आप किसी दूसरे के लिए कुछ करते हैं तो आपको लगेगा कि मैं तो इतनी खुद सक्षम हूं, मैं इस चीज की दूसरों से कामना क्यों कर रही थी, ये सब तो मेरे साथ था। और आप यकीन मानिए, जब हम दूसरों का करने लगते हैं ना, जब हमें समझ आता है सामने वाले को, आपको जज नहीं करना किसी को, लेकिन कोई कैसा भी है, आप उसके लिए सामने वाले को इस रूप में देखना है कि इस वक्त को, इस व्यक्ति को इस शब्दों की या इस सेवा की जरूरत है, तो आप कभी गलत नहीं करेंगे। और जो आपको सामने वालों की तरफ से शब्द में, चाहे वो कभी कुछ ना बोले, लेकिन आपको खुद को अंदर जो खुशी, या आपको अपने आप को आप आत्मिक रूप से जो इतना स्ट्रांग फील करेंगे ना, तो उसके बाद आपको समझ आएगी एक्चुअल में हमें किसी की कभी जरूरत नहीं है। वो हमारी एक कमजोरी थी, जो हमें लगता था कि हमें अकेलापन संसार से जुड़ा शब्द है, और एकांत आत्मा से जुड़ा हुआ शब्द है। तो जब हम जब कर्ता में होते हैं ना, जो हमें सामने वाला केवल इस रूप में दिखाई देता है, वो हमारे लिए कुछ भी बोले करे, लेकिन हमें उसको देखने का जब दृष्टिकोण बदलता है, तब उसके बाद हमें मतलब ऐसा लगता है कि मुझे हर किसी के लिए उपलब्ध, जैसे जब किसी को कोई जरूरत है, स्पेशली परिवार से शुरू होता है, कोई बुरा है ही नहीं, किसी की मानसिक स्थिति कब कैसी है, क्या है। तो एकांत में क्या होता है, जब आप आत्मिक रूप से जब स्ट्रांग हो जाते हैं ना, वो आपकी आत्मा बताती है, आपको फील करना पड़ता है कि मैं एकांत में, आप अपने आप से जुड़ते हैं। फिर आप जैसे सोचते हैं ना, हम कहते हैं परमात्मा मेरे साथ है, मुझे तो ये भी कभी विचार नहीं आया कि परमात्मा मेरे साथ है, मैंने कभी नहीं बोला। मुझे ऐसे लगा कि ये विचार, मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ क्यों है, वो मैं ही हूँ। जो कुछ भी मेरे विचार आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, कोई मुझसे बात कर रहा है, कोई मुझे बोल रहा है, मैं गलत कर रही हूँ तो कोई मुझे बता रहा है, मैं सही कर रहा हूँ तो कोई मेरे अंदर प्रसन्नता भर रहा है। ये सब ईश्वर ही तो है। मैं सोचती हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा, मुझे कुछ बुरा नहीं लग रहा, मुझे ये बताया जा रहा है किसी से, तो हम उससे अलग क्यों है जो परमात्मा मेरे साथ है। हमें है ही नहीं, फर्क ही कोई नहीं है। एकांत और ये इतनी, ये कहते हैं ना, बड़ा महीन सा डिफरेंस है अकेलापन और एकांत में। और ये केवल ये एक स्टेज आती है, आपको देखो परखा जाता है। जिसने अकेलापन में कष्ट नहीं लिया, वो एकांत का सुख नहीं भोग सकता। क्या बात है। हमें पहले अकेलेपन से निकलना पड़ेगा, ये हमारी परीक्षा होती है। हमें पहले बताया जाता है, देखो ये अकेलापन संसार में है और ये अकेलापन तुम्हें आध्यात्म में है। हमें ये चॉइस दी जाती है, मतलब ये मुझे लगता है ये भी सेलेक्टिव मिलता है। जिन लोगों को संसार में सब कुछ मिलता है ना, मान सम्मान इज्जत, वो कभी एकांत में जाते ही नहीं है, वो समाज में ही रहते हैं। तो कभी इसके लिए मुझे लगता है हमें कभी दुखी भी नहीं होना चाहिए। अब मैं ये क्यों बोल पा रही हूँ, मैं अपना अनुभव बता रही हूँ, जब क्योंकि मैंने अकेलापन से वहां से ट्रेवल किया है, उसमें से निकली हूँ। और आज मुझे इस चीज की बहुत खुशी है कि अगर मुझे सामने वाले का अकेलापन दिखाई देता है, समझ आता है, कौन क्रोधित हो रहा है, कौन आपको कुछ भी बोल रहा है, आपके लिए कुछ भी गलत कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आपको उसका अकेलापन दिखाई देता है। लेकिन जब आपने एकांत का टेस्ट लिया है, तो आप उसको एकांत बता नहीं सकते एकांत क्या चीज है। आप उसको अकेलापन से निकालने के लिए आप अपना जो प्रयास करते हैं ना, आपका जो सोल है वो हायर लेवल एनर्जी पे जाती है।
और जो आपको अंदर बहुत से सुंदर, खुशी मिलती है, बहुत सुंदर, वो बहुत जैसे सुंदर। कहते हैं कोई शब्द नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसके लिए शब्द नहीं बने, ये आपका है। और मेरे को बिल्कुल, मैं कभी किसी को अगर कुछ भी थोड़ा सा भी किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ और जो मुझे खुशी होती है ना, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैंने क्या, मैं मेरे मन से ये नहीं, परमात्मा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे हाथ से हुँ, कुछ ऐसा हुआ कि तुमने मुझे ये खुशी महसूस करवाई, हुँ, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हुँ, तो आप, हम सबको ये करना चाहिए कि अगर हम आज अकेलेपन में हैं, तो आपको खुश होना चाहिए कि आप उस ट्रैवल पे है कि अब आपको एकांत का आपको सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो इस ट्रैवल को हुँ। जितने अच्छे से हम निकाल सकेंगे, तो यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। बस बहुत अच्छी वैसे बात। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस थैंक मेरा यू, बहुत यही अच्छी है। बात है, आपने बहुत सुंदर तरीके से बताया। और लोग खुशी ढूँढने के लिए, एन्जॉय करने के लिए कभी टूरिंग जाते हैं, होटलों में जाते हैं, खाना अच्छा बनवाते हैं, तरह-तरह के पकवान बनाते हैं, तरह-तरह के कपड़े पहनते हैं, तरह-तरह के रूपों के अंदर जाते हैं, मतलब वैरायटी में अपने आप को एडजस्ट करते हैं, तो मानते खुश हो रहे हैं। पर याद करें, खुश के साथ में दुःख, मतलब खुश और उदासी इकट्ठी है ना, संसार के टर्म्स हैं ये तो। परंतु एकांत शब्द है ना, ये देखा जाए तो इसके अंदर टेस्ट अगर एक बार भी ले लिया गया, तो वो क्या करेगा, सबके बीच में भी खुश रहेगा और नए होते भी अलग रहेगा, तो ज़्यादा खुश रहेगा। कारण क्या, वो कोशिश करेगा मैं अपनी एनर्जी को बचा के अपने प्रति जो मेरा दायित्व बनता है, थैंक्स टू प्रे करते हुए अपने आप को सेव कराना है। नंबर ऑफ थॉट्स के पे जो एनर्जी जा रही है, कंज्यूम हो रही है, वो रोकनी है। तो रोकने का तरीका ध्यान, पर बीच में रहेंगे तो कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे। और तो कंपनी खुद की, गरिमा जी ने लिखा है, खुद की कंपनी में, तो बोला समय के पास बैठो, अपने पास बैठो, अपना चिंतन करो, स्वयं के बारे में जानकारी रखो, क्या मैं हूँ, क्या मेरे अच्छे प्लस माइनस जो भी बातें हैं, या जीवन में क्या सुधार करना है। तो जैसे जन्मदिन आता है तो आदमी क्या करता है, एक ऐसा पॉइंट जूट लेता है, अभी अब तक की यात्रा में जो कुछ गलतियाँ हुई हैं वो दोबारा इस अगले वाले पड़ाव में ना हो, ताकि वो याद रखता है इस तरह की बातों को। तो धीरे धीरे करके वो बढ़ता चला जाता है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिकता, और इसका कोई अंत नहीं है। आपने बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या की और बहुत अच्छे अनुभव के साथ में रहे। और मैं पिछले देख रहा हूँ आपकी जो भाषा है ना, उसमें आध्यात्मिकता के जो वैकेबलरी ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। थैंक्स कहूँगा। और नहीं इसी बस, दौरान आपने, ये रवि भाई साहब ने एक हैंड रेज किया है, इनकी कुछ नहीं, क्वेरी है भाई वो। साहब एक एक बात और बोलूंगी। आपने बोला ना कि लोग कहते हैं कि शहर से बाहर आते हैं, मुझसे आज भी लोग पूछते हैं आपका मन लग गया वहां, क्योंकि कोई आस पड़ोस कुछ भी नहीं है, हम बिल्कुल शहर के सेंटर से निकल के यहाँ आए। तो मुझसे हाँ, आज भी यही पूछा जाता है मन लग गया। तो हाँ, मैं ऐसे सोचती हूँ कि जो इंसान अपनी बसाई हुई जगह पे नहीं मन लगा सकता, उसका तो जो कहाँ गया। दूसरों के बसाई हुई जगह पे मन कैसे लगेगा? आप बाहर क्या जितना बात है, मर्जी निकल जाओ। बहुत सी बात, बहुत सी बात, बहुत सी बात है तो मैं आपने उनको तो। ये कहती हूँ, अगर हमारा अपने घर में ही मन नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा? आज तो मजा आ गया आपसे बात करके, आपने बड़ा अच्छा अनुभव बताया। अब रवि भाई साहब की क्वेरी है, कुछ पूछते हैं, वो क्या कहते हैं। हम सब स्वागत है भाई साहब। भाई साहब प्रणाम। प्रणाम। मैं इससे ताज्जुब कर रहा हूँ कि जो जयश्री जी ने बात कही और छाया जी ने बात कही, मेरे मन में हूबहू वही के वही सेंटेंसेस बन रहे थे। हम्म, मैंने इस चीज को कि हम सारे एक ही तरह से सोच कर गए हैं। हम्म, मैं अजीब से मेरे लिए रहा वो। मैं अच्छा बताइए। बिल्कुल एक जैसा सोच रहे थे सारे लोग। हाँ, तो ये थोड़ी सी खुशी की बात रही। चर्चा करी है, बिल्कुल वैसा ही मैं सोच रहा था। हम्म। ये अब आपकी आवाज कट रही है भाई साहब। अच्छा, ये पिछले टाइम भी ऐसी समस्या आई थी। अब बोलो कैसी आ रही आवाज? अब ठीक है, फाइन, परफेक्ट। एकदम ना? हाँ, ठीक। अब आप फेस गायब हो गया। हाँ, वो मैंने जानबूझ के किया है, दोनों में से एक चीज आ पा रही थी। चलो कोई नहीं, आप बात करिए, सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, बाद में एंटर हो जाना। हाँ जी। तो वो बहुत बार ऐसे हम परिवार में, समाज में ऐसी जगहों पे बैठ के कभी कभी बड़े लेफ्ट आउट से और इग्नोर्ड फील करते हैं। और हाँ, ऐसी स्थिति सबके पास आती है। कॉमन प्रॉब्लम है ये। ये एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। और हम्म, अब क्योंकि हमें अपने आप को मॉनिटर करना है, हमने हम्म,
को एक बड़ी सचेत अवस्था में लेके आना है कि ये जो परिस्थिति जो हमारे सामने आई है, अब हमारे अंदर क्या है, हम क्या सच्ची हो रहे हैं या हमको यहाँ उसके साथ इस अवस्था का हमें कहीं न कहीं आध्यात्मिकरण करना है। जो हमने आज तक सीखा है उसको रिकॉल हो सकता है। भीड़ में भी हम बहुत बार अकेलापन महसूस करते हैं, किंतु भीड़ में भी अगर हम अपने अपने अंदर भीतर में चले जा रहे हैं, तो शायद ये नहीं होगा। ये इस टॉपिक का हम फायदा उठा रहे हैं। हम उसके रवि भैया आवाज नहीं आ रही है। अभी भी कम आ रही है। अब ठीक आ रही है। बीच-बीच में आप लगता है कोई पोज बदल लेते हैं, इसलिए आप एक ही पोज में बात करना। मैं अच्छा, अब बोलिए, अब आ रही है? अब तो मैंने बिल्कुल परफेक्ट। सॉरी, आप थोड़े से डिस्टर्ब हुए सारे लोग। तो जो मैं आपसे बात कर रहा था कि इसको हम आध्यात्मिक कसौटी पे उतारने की कोशिश करते हैं कि जब हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उसमें अपने आप को मॉनिटर करें। हमें अपने आप को ही देखना पड़ेगा कि हमारी चेतना का कितना विकास हुआ कि इस परिस्थिति में क्या हम अंदर के चिंतन को एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं? हम उसके साथ हमारे अंदर हमारे मन में है, जो हमारे हाथ पकड़े हुए है, हमारे भीतर में है, जो हमें प्रेरित कर रहा है, क्या हम उसके साथ उसके संपर्क में हैं या इन लोगों के संपर्क में हैं, जिन्होंने हमें लेफ्ट आउट किया हो सामाजिक दृष्टि से? शायद इतनी खुश होना आवाज़ अभी भी कम आ रही है? नहीं, अच्छी बात है, बढ़िया आ रही है। अच्छा, तो ये है। अच्छा, ये स्थिति आएगी कैसे? चूँकि आपने 2 आपने जो कंबाइन किए हैं, एक अकेलापन चूँकि ये अवस्था हमें ध्यान के माध्यम से ही आ पाएगी। ध्यान हमने सर सुबह ध्यान किया, दोपहर में, शाम को जब भी हमने किया, किंतु उस वक़्त हम ध्यान नहीं कर रहे ना, तो उस वक़्त वो जो कंडीशन हमारी उस वक़्त ध्यान में बनी थी, जो सुबह के ध्यान में जो कंडीशन बनी थी, वो मुझे ऐसा लगता है कि गुलाब के फूलों के जो सुगंध है, उससे भी हल्की थी। क्या क्या बात हम है! बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात। आए थे, तो अब परिस्थिति ये है कि जिस वक़्त आप यहाँ पे हैं, उस परिस्थिति को, उस कंडीशन को जो आपने सुबह एक्वायर की थी, हम थोड़ा-सा उसे रिकॉल कर लें। हम वापस से फिर आपने फिर कनेक्ट हो जाएँ। तो ये स्थिति जो है, जो लेफ्ट आउट वाली, परेशान होने वाली जो स्थिति है, जो सबके साथ होती है, तो हम उससे उबर पाएँगे। दूसरी चीज़ सर ये है अब चूँकि ये सारी वो बातें थी जो दोनों बहनें जयश्री जी और छाया जी जो डिस्कस कर रही थी, मेरे मन में यही विचार चल रहे थे सेम। मैंने उन्हीं के विचारों को कॉपी किया और मेरे लिए बड़ा ये सुखद आश्चर्य है कि हम सारे बहन-भाई एक जैसा ही विचार व्यक्त कर पा रहे हैं। एक जैसे तो है। हाँ, अब तो इस बात को पुष्टि मिल रही है कि हम सब एक जैसे हो गए हैं। हाँ, हो गए हैं देखो 3.5 सालों में। हाँ जी। दूसरी चीज़ है साहब, अकेलापन एकाकार हो सकता है सर। या तू मैं तू हो जा, ये एक भाव रहता है। किसके साथ भाव रहता है सर? उस परम सत्ता के साथ भाव रहता है। हम शरीर को तो ये हम ये भी तो कहते हैं कि शरीर आत्मा होगी और आत्मा शरीर हो गई सर, ये भी तो अकेलापन है। ये भी तो होगा सर, है ना? ठीक कह रहे हैं आप। अब वाक़ई में सर हम चूँकि ध्यान के साधक हैं, तो हमें शोर की ज़रूरत कहाँ है? हमें तो पता है, तो इसमें हो सकती है। आप बहुत अच्छा बता रहे हैं। आपने इंडोर्स किया दोनों बहनों की स्टेटमेंट को अपने लहजे में। दूसरी चीज़ सर अच्छा। हाँ, बताइए भाई साहब। आवाज़ आपकी थोड़ी-सी ना बीच में रुक जाती है ना, इसलिए। बात चली गई है। एक और चीज़ सर
हम परिवार में रहते हैं सर। ये तो चलो मैंने उसका एग्जाम्पल ये लिया कि आप कहीं बाहर समाज में हैं, तो में रह आज कई के पैसा संभाल लेते हैं, बाद में उसे काम करेंगे और वही बच्चे आपको छोड़ के चले जा रहे होते हैं। तो ये ऐसी परिस्थितियां समाज में देखने को मिल रही हैं। हाँ हाँ, हमारे पास में बच्चे छोटे हैं, बढ़ रहे हैं, या दूसरा कोई भी परिवार का कोई सदस्य क्योंकि साधक होने के नाते मैं चाहता हूं कि हमारा प्रशिक्षण भी ऐसा ही होना चाहिए कि जहां पे हम कहें कि अटैचमेंट विदाउट अटैचमेंट है। ये जो प्रकृति ने दी है वो निभानी जरूर है, किंतु उस लेवल का अटैचमेंट भी नहीं होना चाहिए। तो कम से कम उस अकेलेपन के लिए, उस जहां से आपकी, जैसे छाया जी ने कहा कि अकेलेपन से एकांत की जो यात्रा है वो संभव हो पाए। जीवन के बाद तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि मैं ईश्वर को नहीं कह पा रही हूँ, किंतु मुझे ये पता नहीं चलता कि कोई है जो मुझे गाइड कर रहा है, जो मुझे प्रेरित कर रहा है, जो मेरे भाव मेरे अंदर भीतर में पैदा कर रहा है। ये वो स्थिति बताने की कोशिश की कि जिसमें आप और आपके ईश्वर में भी भेद खत्म हो जा रहा है। आप ईश्वर का भाव भी नहीं है, उसका ध्यान भी नहीं है। तो ये एकाकार और ये अकेला। सही कह रहे हैं भाई साहब, आपका विश्लेषण बहुत ही प्यारा तरीके से बताया आपने। भीड़ में रहते हैं, भीड़ द्वारा कोई टिप्पणी की जाती है या इग्नोर किया जाता है, तब भी अकेलापन महसूस होता है कि मेरे को पूछ नहीं रहा। सही बताया ना, ये कॉमन प्रॉब्लम है, परंतु इसको ऐसे बोला जाएगा ये मेरे लिए अच्छा है ताकि समय का ज़्यादा सदुपयोग जो मैं अपने खुद के चिंतन में लगा करके अपने आप को और अच्छा कर सकता हूँ। फाइनेंशियली स्टेटस को देख करके लोग बाग इग्नोर कर देते हैं, कपड़े अच्छे नहीं पहने तो इग्नोर कर देते हैं, पढ़ाई लिखाई ज़्यादा नहीं तो इग्नोर कर देते हैं, कारोबार के अंदर कोई लेवल अलग तो इग्नोर कर देते हैं। ये सारी छोटी मोटी संसारिक प्रॉब्लम है, ये कोई खास मायना नहीं रखती। जितने भी महान संत पैदा हुए हैं उनके पास कौन सा पैसा था, कौन सी डिग्रियां थी? अकेले तो रहे वो, अलग जंगल में रहे अलग से जा करके। वहाँ पे उन्होंने अपने जीवन को और अच्छे तरीके से इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि जब आप ध्यानस्थ अवस्था को बढ़ाते चले जाते हैं, मात्रा बढ़ती जाती है, तो आंतरिक तरीके पे जो शरीर के अंदर से जो एनर्जी का फ्लो बाहर होता है ऑटोमेटिकली ऑरा क्लीन होकर के बड़ा फैल जाता है। अब उस ओरे की चपेट में जो लोग आ जाते हैं उस घेरे में, वो सारे अच्छा फील करते हैं, उनकी नेगेटिविटी दूर हो जाती है, एक रेडीमेड एनर्जी का सोर्स मिल जाता है उनको, तो वो एक अच्छी अट्रैक्शन वाली फीलिंग हो जाती है क्योंकि बराबर की मात्रा में आ जाते हैं उस लेवल पे, यानी सोल लेवल पर सब आ जाते हैं, सोल लेवल पर। तो वो स्थिति बन जाती है धीरे धीरे ध्यान साधना से। और हम कहते हैं हम सब एक है, कारण उसी का ही है, और एक दूसरे की भावना को हम अंदर से फील कर रहे होते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से फील कर रहे होते हैं, तो हमारी खुद की योग्यता हो जाती है। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है, जितना मर्जी बोला जाए इस पर मैं ये कहूँगा कि हमें अकेलापन दिव्यता में कन्वर्ट करना है। जो संसार का अकेलापन है ना, उसको दिव्यता में कन्वर्ट करना, वो हमारे हाथ में है। हमें योग्यता अपनी बढ़ा सकते हैं। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ समय रह गया है। भाई साहब आपका शुक्रिया कहूँगा, और कंक्लूजन के तौर पे फिर 2 मिनट आप लास्ट में जरूर देंगे, बने रहिए। आपने कंक्लूजन आप ही ने निकाल के देना है जब लास्ट मीटिंग खत्म होगी। तो अभी हमारे पास मेंबर जो बचे हैं उनसे कुछ और वार्तालाप कर लेते हैं। महावीर भाई साहब काफ़ी देर सुन रहे हैं, तो इनके 2 मिनट की टिप्पणी इनकी भी लेते हैं। भी आप क्या समझते हो, दिल्ली में रहते हैं, भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, और इनका भी मार्गदर्शन लेते हैं, क्या कहते हैं? भाई साहब स्वागत है आपका। शुक्रिया। मैं तो कहूँगा भाई आपके साथ छाया जी और रवि जी सबसे जागृत सदस्य हैं हमारे, तो उनके बाद में तो कुछ कहने को बचता नहीं है। और आज छाया जी ने तो अल्टीमेट विचार रख दिए, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि मेरे पास कुछ कहने को है। उन्होंने जिस तरीके से व्याख्या किया, जिस तरीके से मार्गदर्शन किया पूरे ग्रुप का, वो अल्टीमेट है। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि इस विषय पे ज़्यादा कुछ हम रोशनी डाल सके। जो डालेंगे तो बहुत हल्की होगी।
बस ये नहीं नहीं 1000 वाट के बल्ब के बाद में वो 25 वाट का बल्ब अगर दिखाऊं तो वो अच्छा नहीं आप रहेगा। ऐसा क्यों समझ रहे आज हैं? मैं आप माफी देखिए, चाहूंगा। आप अपना इस वक्त का समय, कीमती समय परिवार के या किसी और के बीच में से निकाल करके इस मीटिंग को आप अच्छा अंजाम दे रहे हैं, तो क्या ये अकेलेपन का सबूत नहीं है? ये भी अकेलेपन का सबूत है कि आप इसमें लगातार इन्वॉल्व होकर के अपनी मौजूदगी को दिखाते हैं, तो ये अकेलेपन का दिव्यता में कन्वर्ट करने का सबूत है। अच्छा है, बढ़िया है, सभी के विचारों को हमें थोड़ा आगे बढ़ाते रहना चाहिए। तो आपका स्वागत रहेगा, बने रहिए। हमारे साथ ना मेंबर और जुड़े हैं कई, वॉलंटियरली अगर कुछ कहें तो अच्छी बात, तो फिर मुझे नाम से पुकारना पड़ेगा। तो किसी मन में कुछ कहने की इच्छा हो रही हो, क्योंकि ये टॉपिक इस प्रकार का है, सब अपनी अनुभव को कह सकते हैं ना। तो जुड़े मेंबर्स हैं जिसमें मुझे लगता है तानिया जी जुड़े होंगे इसमें, आज की मीटिंग में। तानिया जुड़े हुए क्या है? गरिमा जी नहीं है? है? चले, चलो अभी और देखिए कौन मेंबर है जो कह सकता है अपनी बात। नहीं तो फिर मैं सोनिया जी से रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी बात कहें। ये तो काफ़ी समय से कांत कान बोल ले रहे हैं। सभी को नमस्ते जी सर। बोलिए सर बहन जी। एक एग्जांपल देते हैं छोटा सा। हम्म, इस वीक में जो हमने रियलाइज किया, जैसे मैं मार्केट गई, ठीक है, हम्म, वहां पे मैंने सब्जी खरीदी, हम्म, तो उसने जो पेमेंट मांगी, मैं कभी बार्गेनिंग नहीं करती, मैंने दे दिया। हम्म, तो ना घर आई तो बच्चे ने पूछा ऐसे ऐसे, मम्मा आप कितने पैसे दे के आए फ्रूट्स के? मैंने बताया, मम्मी आप तो 50 रुपीज ज्यादा दे आए। मैंने कहा बेटा ठीक है कोई बात नहीं। सर पहले कभी ऐसे होता था ना, तो वो हाँ माइंड में ना क्वेश्चन चलते थे कैसे हो गया मैं इतनी, पर इस बार अब ये भावना आ गई, जो मैं हूँ वही तो वो है। हाँ अब अब कुछ ऐसा फर्क ही नहीं रहा सर, इस यही पूरे वीक में अब यही दिखता रहा कि जो, जो बाहर है सब कुछ, अब वो हम्म, मेरी तो बहन भाई हैं। अब हम्म, वो डिफरेंस भी तो कहीं पे दिखे ना मुझे कि हाँ कि मेरा है या तेरा है। अब सब हम्म, कुछ तो एक ही लेवल पे आ गया। हम्म, तो अब सर शाश्वत चीजों के पीछे अपने थॉट्स को इतने पावरफुल बना दिए कि हम्म, जो भी अब थॉट है उसको पावरफुल बना दो। तो अब वहां हाँ चीजें है ही नहीं वो चीजें कि कुछ दोबारा उस माइंड में थॉट, अब माइंड में थॉट ये भी नहीं आया कि मेरा सब्जी मैं उससे नेक्स्ट टाइम बात करूंगी। अब वो फर्क भी तो नहीं रहा ना सर कि जो मेरा है ये तेरा है सब कुछ। उसमें मैंने तो कम से कम किसी को बेवकूफ नहीं बनाया ना, कोई बात नहीं। हाँ, बहुत अच्छी बात है ये। आपने किसी को कुछ नहीं कहा पर जो सहन कर लिया ना, ये ताकत बढ़ गई, सब सर आगे यही बढ़ गई। चीजें तो हाँ थॉट को हाँ अपना भावना भगवत विचार दे दिया कि एक ही है सब कुछ अब। देखिए, जानबूझ करके बेवकूफ़ बनना, जानबूझ करके नुकसान सहन करना, जानबूझ करके घटनाओं को देखते हुए भी गलत हो रही है, आपने सहन शक्ति के साथ में उसको ऑब्जर्व करना, ये साक्षी भाव की सुप्रीम जो उदाहरण है वो ये है। साक्षी भाव इसी को तो कहते हैं। हो गया, बात खत्म हो गई, क्योंकि कोई साथ तो लेके जाएगा नहीं। और अगर कुछ गलत कर भी रहा है तो थोड़ा बहुत फाइनेंशियली लॉस दे रहा है ना, ज़्यादा दे भी नहीं रहा, उतना तो बर्दाश्त कर ही सकते हैं अपने, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ें जो जीवन भर के आएंगी, तो आपके मन में जो ये भावना आ रही है, ये उसी का परिणाम है ये, कि आप उस लेवल पे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि टॉपिक कोई भी लिया गया हो, मुद्दा ध्यान को ही आगे चर्चा सर पे ये लगाना है। एकांत का ही तो है सर सब फायदा कि हम शाश्वत चीजों में अब अपना सुख आनंद ढूंढ रहे हैं। अब इन चीजों में ध्यान ही नहीं है सर, ये सब एकांत ही तो सर है तक अल्टीमेटली ध्यान एकांत यही चीजें तो हैं जो अब ये अंदर पता चल रही कि मेरे कर्तव्य क्या हैं। अब हाँ मुझे रियलाइज अब आगे का मुझे पता, ये एहसास ये वाले थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे करना क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे धरती पे किस लिए भेजा गया है। बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात है ये। तो सर ये सब आध्यात्मिक जो शाश्वत मुझे मिल रहा है सुख हम्म, आपकी यात्रा के साथ जो आपने ज्ञान दिया, सर ये उसी हम्म। का ही रिजल्ट है। चलो बहुत अच्छी बात है। आप मेरे को खुशी रहती है इस बात की भी, सभी जने अपने अपने समय को निकाल के 1 घंटे में, यकीन करिए ये घंटा बहुत पावरफुल होता है और इसका असर कुछ समय रहता है।
तो जो बीत जाता है उसको ज़्यादा चिंतन न करते हुए, जो आने वाला है उस पे ज़्यादा ध्यान न देते हुए, जो वर्तमान है उसके ऊपर हम फ़ोकस करते हुए कि आज का कार्य हमारा कैसे निपट रहा है, बस इसी पे करते हुए शुक्रगुज़ार के साथ में जब रात को हम बिस्तर पर जाएँ, तो सारे दिन भर के क्रियाकलापों को अलग हटा करके रख करके, पोटली बाँध करके उसको कोरियर कर दिया जाए परमात्मा को, भई ये आप द्वारा आज का कार्य कराया गया था, हो गया, कुछ गलती हुई तो मुझे क्षमा कर दीजिए, कुछ अच्छा होगा तो भी आपका, किसी ने धन्यवाद दिया तो भी आपका, किसी ने कुछ कहा तो भी आपका। जैसा आपने कहा मैंने कर दिया, आपकी नौकरी के अंदर हूँ और जब आप जैसे आगे का देखेंगे, जगाएँगे तो अगला काम भी कर दिया जाएगा। इतना रिलैक्स होकर के अपने बिस्तर को दिव्य नींद को भी दिव्यता नींद में कन्वर्ट किया जा सकता है और फिर वो विचार वैसे के वैसे रात भर चलेंगे हमारे मस्तिष्क में, गलत स्वप्न नहीं आएँगे, न कोई तकलीफ होएगी, साउंड स्लीप के साथ सोएँगे, सुबह अचानक से जाग खुल जाती है अच्छे तरीके से और फिर अगला स्वस्थता को प्रदान करते हैं। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम आपने बताया मेरे को, मैं बड़ा प्रफुल्लित फ़ील करता हूँ कि इतने समय का जो परिणाम है अब दिखने लग गए हैं सभी के अंदर। मैं और अपने आप को स्ट्रॉन्ग महसूस करता जा रहा हूँ। पहले देखता था अभी बात करते हुए तो लोग मेरा मज़ाक भी करते थे, ये जब भी देखो ऐसी बातें करता रहता है। अब मुझे लगता है कि वो मज़ाक न होकर के कर्म के अंदर कन्वर्ट होता चला गया। कुछ हद तक हो गया, कुछ रह गया तो मैं उसको और आगे बढ़ाने में लगा हुआ हूँ ताकि ये यात्रा जो है अनंत की इसको अच्छा से बनाया जा सके। तो सबका सहयोग है इसमें और अभी हमारे पास एक 2-4 मिनट पड़े हैं। 2 मिनट तो भाई साहब से बोलूँगा लास्ट में, पर उससे पहले पुरुषोत्तम भाई साहब की बात सुन लेता हूँ। पुरुषोत्तम जी आपका स्वागत है। आप क्या अकेलेपन को देख रहे हैं? आपके बच्चे तो बाहर चले गए कि साथ में हैं? पुरुषोत्तम जी? जवाब नहीं दे रहे। चलो लगता है कहीं चले गए होंगे। और कौन रह गया अभी अंदर जिससे कहा जा सकता है? मोनिता बहन जी हैं? मोनिता बहन जी आपका स्वागत है। प्रणाम सर। बहुत-बहुत बिलेटेड प्रणाम आपको। हैप्पी बर्थडे। बहुत-बहुत शुक्रिया बहन जी। बिलेटेड आप हैप्पी बर्थडे वंस बताइए अगेन। अकेलेपन के अंदर आपने बस बेटा आपका बाहर है, पति आपके अलग जॉब में रहते हैं, तो आपको कई बार टाइम नहीं मिलता इस बार का। तो आप जॉब करते हैं, कितने बीच व्यवस्था के जी बीच में जी समय निकालते हैं, बड़ी अच्छी बात है ये। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं मतलब जब इस जर्नी में जुड़े तब तो इतना समझ नहीं आ रही थी, बस उस समय एक जोश था, लेकिन अभी होश है कि आध्यात्मिकता क्या चीज है। तब जोश के साथ जुड़े थे, पर अभी तो ये समझ में आ रहा है कि वो सांसारिकता जो थी जिसके पीछे हर इंसान आज का भाग रहा है, वो कुछ भी फल देता नहीं है बल्कि तकलीफ ही देता है। जैसे आपने बहुत सुंदर लिखा है कि शरीर का ध्यान और आत्मा का ध्यान जो है, दिव्यता किधर जाएगी जब हम अंदर की ओर जाएंगे, अपनी ओर जाएंगे। बाहर जब हम भीड़ में जाते हैं तो कुछ खो के आते हैं, कुछ नुकसान करके आते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं, इधर उधर की बातें होती हैं, गॉसिप्स होती हैं, वो बाहर का ध्यान है। और जब हम अपने अंदर की ओर जाते हैं तो अकेले एकाग्रता एकांतवासी जब हम होते हैं तो अपना इंट्रोस्पेक्शन होता है, अपने अंदर की यात्रा होती है। तो गलत ऐसा नहीं कि हम बहुत सुधर गए तो गलत बोल भी कभी निकल जाते हैं, गलत सोच भी निकल जाते हैं, लेकिन तुरंत एक अटेंशन आता है कि ये गलत है जो बोल रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं ये ध्यान और एकाग्रता का असर है। और सही मायने में जैसे अभी मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं चल रहा है, मुझे तो भीड़ से इतना डर लगने लगा है, बाहर बहुत बहुत लोगों के बीच में जाने से अब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। कुछ हलचल सामने से हो रही है, वो नहीं अच्छा लग रहा है। तो अब ये समझ में आ रहा है कि सच में ये चीजें एकदम बेमानी है। मतलब ऐसा नहीं सबके साथ मिलकर रहना है, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा बाहरमुख नहीं होना है। वो हाँ, मैं मतलब समझ ना, रहा जैसे ऐसा लगता है कि अपने अंदर से ना कुछ खत्म हो रहा है उसमें, मतलब कुछ हूँ। वेस्ट बहुत हो सही रहा कह है रहे हैं बहन जब जी, हम बहुत बहुत सही ज्यादा कह रहे बाहरमुखता में जाते हैं। हैं। मतलब जो चीज हमको जमा करनी चाहिए, खाता हमारा अकाउंट, हमको कुछ जो भरना है अपने अकाउंट में, वो बाह्य मुक्ता में जाने से खत्म होता है। मैं इस चीज को बहुत फील कर रही हूँ, बहुत रियलाइज करती हूँ कि बाहर जाने पर मैं क्या लॉस कर रही हूँ। बाहर इन सेंस
बहुत भीड़ में जाने पर, 4 के बीच में जाने पर जब बातचीत होती है, आप भी वहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा नहीं, तो मुझे प्राप्ति कुछ नहीं होती है उससे। और जब आप अकेले होते हैं ना, तो वहाँ आपको प्राप्ति होती है। आपके अंदर वो चलता है, अंदर कुछ कि क्या सही, क्या गलत, आप बहुत अच्छे से समझ में आती है चीज़ें, बहुत अच्छे से समझ में आती हैं। जो मतलब इतना फ़र्क समझ में आ रहा है आत्मा और शरीर, सांसारिकता और दिव्यता, अंतर्मुखता, आध्यात्मिकता, ये बहुत सुंदर अंतर समझ में आ रहा है। और आई थिंक हम बहुत खुशनसीब हैं, बहुत हम लोग भाग्यशाली हैं जो अपने आप को इस संसार में रहते हुए अपने आप को अलग करके अगर चल रहे हैं, हम बहुत खुशकिस्मत हैं। हमने वास्तव में अपने जीने का सबब समझ लिया, अपने इस धरती पर आने का सबब हमको वास्तव में समझ में आया। क्या बात, और क्या बात है, यात्रा तो बहुत लंबी है जी, यात्रा लंबी है, बढ़िया। लेकिन चलना है इसी पर, इसको छोड़ के अब और कोई दूसरी तरफ नहीं जाना है। मतलब चीजें जो चकाचौंध वाली दुनिया है वो मुझे आकर्षित अब नहीं करती बहुत ज्यादा। बस ऐसे पहले जैसे मैं सच बोलूं कि जैसे कहीं सेल है, कहीं शॉपिंग है, बहुत देखने का मन करता था वो चीजें, और अब लगता है इनको देख करके मैं मतलब ऐसा सिर में दर्द होने लगेगा, मैं तुरंत बंद कर देती हूँ। ये मतलब पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है ना। पहले ऑनलाइन शॉपिंग देखते जाओ, पसंद करो ना करो देखते जाओ, पर अब देखने की भी इच्छा नहीं होती है। मतलब ये हो गया ना, समझ में आ गया, हम सारगर्भित हो गए, अब विस्तार से अब सार में आ रहे। ये सब बहुत अच्छा लगा आज सबको सुन करके, बहुत अच्छा लग रहा है, ये यात्रा बहुत अच्छी लग रही है। आपने बहुत बहन जी अच्छे आपको तरीके से बहुत बताया। शुक्रिया है। आप वास्तव में बहुत कर्मशील हैं और संघर्षों के बीच में अपने आप को निकाल करके फिर भी मुस्कान चेहरे पर रखते हैं, ये बहुत विलक्षण उदाहरण है, इसलिए तारीफ करने लायक है। मैं कहूँगा कि आप अपने आप को मेंटेन कर लिया, बहुत कितनी सुंदर बात है कि संसार की वास्तविकता का पता लग गया, संसार की वास्तविकता का पता लग गया। भी जैसे मेरे से, मैं ज़्यादा घूमना पसंद नहीं करता ज़्यादा, तो जाता भी हूँ तो मैं अपने काम में खोया रहता हूँ। तो वो जो है वो जब कोई पूछता है कि चलना है, मैं कहा चलो कोई नहीं देख लेंगे। मैं उनसे पूछता हूँ आप क्या होके आए, आप कहीं गए तो मेरा पहला प्रश्न होता है आप क्या होके आए, जैसे गए थे वैसे आ गए या कुछ चेंज होके आए या कुछ इम्प्रूव या कुछ डाउनफॉल कुछ। कहते कुछ नहीं, वो अपने वो बात करेंगे, खाना अच्छा था, ये था वो था, बिल्डिंग अच्छी थी, मॉल में लोग अच्छे थे, फलाना थे। तो आप क्या हो क्या ये छाप लेके आए उसकी, क्या छाप छोड़ के आए हैं, उनके रंग में रंग के आए हैं या अपना रंग छोड़ के आए हैं। अपना रंग छोड़ के आए हैं तो समझ में आता है भी कुछ आपका योगदान वहाँ उनको जीवन को बदलने में कामयाब होगा। उनका साथ लेके आए तो आपने अपनी एनर्जी को तो लॉस किया ही किया, पैसा जो कमाया था वो भी खराब कर दिया। तो ये चिंतन का विषय बनता है कि हमें जहाँ जा रहे हैं किस पर्पज के लिए जा रहे हैं। धरती पर जैसे आपने बताया आए हैं तो कितनी सुंदर बात है धरती पर आकर के अपने बारे में जानना कि मैं क्यों आया और क्या हूँ मैं, कैसे मुझे कहाँ तक रहना है, मुझे कि कब तक और मुझे अनाज खाना है, कब तक मेरा राशन कार्ड जिंदा है, इसके ऊपर चर्चा करना। अदृश्य राशन कार्ड की जांच करते रहना भी कितना कुछ बकाया रह गया, ताकि उस हिसाब से खाया जाए ना, मेरे को ज़्यादा एक दूसरे के हिस्सा क्यों खाएं हम, और इसके अलावा मुझे कितना और कमाना है, कितना और मुझे खर्च करना है, ये सारी चीज़ों का चिंतन खुद को ही तो करना है। इसी को तो बोलते हैं अकेलेपन के फायदे। भीड़ में तो लोगों के बारे में कंपैरिजन करते रह जाएंगे ना, उसने ये कर रखा, उसने वो कर लिया, ये कर, लोगों को देखा देखी सारे, तो उसमें तकलीफ होगी क्योंकि अंदर हलचल बचेगी, आप चाहते नहीं है और मजबूरी में उसमें लगे हुए हैं। आज मैं गरिमा जी से पूछता हूँ, बेटा आपको कैसा लगा कि ये जो आप चर्चा सुनते हैं भी, आपकी तो उम्र भी उस स्टेज पर नहीं है पर आपने बहुत कुछ एक्वायर कर लिया है, सीख लिया है, क्या लगता है आपको? हम्म,
हम्म, हम्म, हाँ। हम्म, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ, छोटे से समय अंतराल में 1 डेढ़ साल हुआ है आपको जुड़े को, आपने काफ़ी कुछ एक्वायर कर लिया, क्योंकि ग्रास्पिंग पावर ज़्यादा है, इसलिए अच्छी बात है। जीवन बेहतर बनेगा आपका, इससे देखना आप, सारा जीवन आपका इतना बेहतर और बेहतर हो जाएगा कि आपकी हँसी जो है, खुशी जो है, इतनी सस्ती होएगी, और नाराज़ होना, परेशान होना, गुस्से में आना, ये बहुत महँगा हो जाएगा। ऐसे ही होना चाहिए। रवि भाई साहब से प्रार्थना करूँगा इस आज की मीटिंग को वाइंड अप करते हुए सारांशतः कुछ कहें। भाई साहब जी, जयश्री जो सिस्टर कुछ बोलना चाहती है शायद। और जयश्री सिस्टर बोलना चाहती है कुछ। जयश्री जी बोलना चाहती है तो बोल ले बहन जी, आ जाओ, स्वागत है आपका भी। सर मेरा ये, जैसे आपने बोला ना, दिव्य दिव्य बनना है उसमें, तो जो जितनी भी सब बातें हो रही है ना कि उसने मुझे वो रिस्पांस नहीं दिया, उसने मुझे ये नहीं किया, तो मुझे ये लगता है जो आज का आपका सेशन है वो कंप्लीट नहीं है, एक और सेशन की जरूरत है। तो इसमें ये होगा कि जो वो ध्यान की जो बात कर रहे हैं ना, वो ये हमारे अंदर जो द्वंद चल रहा है ना, हाँ। हम अपने आप के साथ की जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमारे हम्म, थॉट्स के साथ जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम्म। वो वाला अकेलापन। चलो, आप एक क्योंकि क्वेश्चन और बढ़ा देंगे, आपने कहा तो। विचार तो जी कहीं से आया ना, जी तो इसको टॉपिक को एक और नया नाम दे करके अगले सेशन में बात कर लेंगे। आज के टॉपिक के कंक्लूजन के तौर पे आज जो वार्तालाप हुई है ना, तो रवि भाई साहब ने काफी मंथन किया है, वो बताएंगे। जी टाइम हो चुका है, इसलिए बोलो भाई साहब, स्वागत है आपका। मिनट में बात करूंगा। जो जयश्री जी ने अभी कही ना कि एक एक यात्रा की बात कर रही थी, पशु मानव से फिर मानव है, मानव से फिर दिव्य मानव है, दिव्य मानव, ध्यान की साधना और वो सारी चीजें। और ये जो आज की जो वार्ता थी, एक बड़े इंसानी गुणों की बात हम कर रहे थे, है ना, वो कितने भीतर में विकसित पाए। हम्म, इस बात से सब लोग सहमत होंगे कि संसार को अगर हम कोई गिफ्ट दे पाएंगे, सबसे बेहतरीन गिफ्ट दे पाएंगे, तो वो होगा हमारा रिफॉर्म्ड सेल्फ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर, और वेरी नाइस। रिफॉर्म कैसे आएगा सर? ये इतना हमारी आकृति, ये इतनी से निकल, सबसे ज्यादा हमारे विचार ये शोर यहाँ का है। जो विचार जो हमारे अंदर घुसी पड़ी है सर, यहाँ से अकेलापन चाहिए में, अकेले चल के एकांत के उस छाया जी से बात की। ये दूसरा है, ये याद से आपने हमारे सेल्फ पे करता है। चलो, आज की मीटिंग का प्रारंभ से लेके अंत तक का जो सारांश भाई साहब ने बताया कि मानसिक तौर पे हम लोग अकेलेपन में रहे, यानी यहाँ से मन अकेला, बहुत सुंदर कंक्लूजन है। दुआ करता हूँ कि अगली बार जब मिलेंगे तो इस टॉपिक के साथ में कुछ और नई बात आएगी तो वो उसको लिखते हुए करेंगे, और फिर इसी मोड में बात करेंगे। सबका बड़ा तहे दिल से शुक्रिया आज की मीटिंग को जीवंतता प्रदान करने का। शुक्रिया ड्यू है सर गरिमा को। हाँ, जीवंतता प्रदान करने का, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा। जीवंतता प्रदान करने का। देखो, हम सब जीवित भाषा में बात कर रहे हैं और होशपूर्वक बात कर रहे हैं, सबसे प्लस ध्यान का एक प्रयोग हो गया आज। तो ये मीटिंग है ना, ध्यान के प्रयोग के अंतर्गत हो रही है कि हम अपने अपने अनुभव को कैसे शेयर करते हैं, कैसे महसूस करते हैं, और फिर आगामी जो सप्ताह है उसमें यहाँ तक की बातों के अलावा मन में आदर्श रूप से जो टॉपिक के प्रति सोचना होता है उस पर चिंतन करते हैं, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव में कन्वर्ट होती चली जाएगी। कुछ नए शब्दों का समावेश होता चला जाएगा जो अंततः हमारे को फायदेमंद रखेगा।
तो इन्हीं शब्दों के साथ सबका स्वस्थ रहें सब लोग और एंजॉय करें। जीवन में खुशियों के साथ ऑटोमेटिकली प्राप्त हो जाती है अगर हम ध्यानपूर्वक रहते हैं तो। गरिमा जी ने लिखा है, गरिमा जी ब्रिंग्स फ्रेशनेस, हाँ सही है। तो अच्छा, इनकी भाषा ही कुछ अलग, पीएचडी कर रहे हैं ना, इसका दिमाग कुछ अलग से है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करती है शायद। और तानिया जी अगर होते तो वो भी कुछ अपना अनुभव बड़े अच्छे तरीके से करती, पर वो भी शायद है नहीं है ना, चले गए वो भी अच्छे शब्दों में करते, क्योंकि क्या यंगस्टर्स हैं तो थोड़ा जीवन अलग तरीके से देखा हुआ है। दोनों एक रास्ता संसार का, एक अध्यात्म का, तो बीच में है ना ये, तो हम तो थोड़ा एक तरफ हो गए हैं, ये थोड़े से फंसे हुए हैं, बीच बीच में हैं, तो इनका जीवन कुछ अलग से अध्ययन करने वाला बनता है। तो इन दुआओं के साथ हम मिलेंगे। सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की मीटिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। शुक्रिया, शुभ रात्रि।